हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखने जा रहे हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर 2020-21 का। इसमें देखिए सीबीएसई ने इस बार एक न्यू चीज ऐड करी है, वो है हमारे पास केस स्टडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेक्शन 2 होता है पार्ट ए का। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन होते हैं, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, तो ये इसमें केस स्टडी बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। मतलब कि 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से हमारे पास 5 पार्ट दे रखे होंगे एक क्वेश्चन के ही। ठीक है, उसमें से 4 आपको करने हैं, कोई भी 4 पार्ट जो आपको अच्छे से आते हैं वो आपने करना है। ये आपके बिल्कुल जैसे आपके हिंदी और इंग्लिश में जैसे होता था, अनसीन पैसेज दे रखी थी, उसी के तरीके से ये दिया गया। ठीक है, तो इसमें पहला दे रहा है मैथमेटिक्स टीचर ऑफ ए स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट टू शो रेड फोर्ट। ठीक है, मतलब कि एक टीचर है अपने बच्चों को रेड फोर्ट दिखाने के लिए ले गया। ठीक है, इट वाज पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन ट्रिप, जो कि उनके एजुकेशन जो शिक्षा से संबंधित उनका यात्रा थी। द टीचर हैड इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एज वेल एज, ठीक है, वो क्योंकि और वो हिस्ट्री में भी उसका थोड़ी रुचि थी। सी नरेटेड द फैक्ट ऑफ रेड फोर्ट ऑफ स्टूडेंट, जो रेड फोर्ट था उसके बारे में उसने स्टूडेंट को बताया। देन द टीचर सेड दिस मोन्यूमेंट वन कैन फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, मतलब जो इसका जो डायग्राम बना हुआ है वो बहुत सारे सॉलिड फिगर से मिलकर बना हुआ है। देयर आर 2 पिलर्स व्हिच आर सिलेंड्रिकल इन पार्ट, ये जो आपको यहाँ पे ये जो पिलर्स दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये जो पिलर्स हैं वो सिलेंड्रिकली हैं। ठीक है, उसके बाद आल्सो 2 डोम्स एट द कॉर्नर व्हिच आर हेमीस्फेरिकल, और जो यहाँ पे जो डोम्स दे रखे हैं ये जो है हेमीस्फेरिकल है। उसके बाद बोल रहे हैं 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर, और ये छोटे छोटे बना रखे हैं, ये भी डोम्स जो है हेमीस्फेरिकल है। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर द डोम्स, ठीक है, डोम्स के पास में जो है सेरेमनी होती है। ओके, अब हम थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल रिक्वायर्ड टू कवर द 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास डोम्स हैं उनको ढकने के लिए आपको कितनी कपड़े की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब हेमीस्फीयर है, इसका मतलब हमें हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर का हमें सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो अब हमें सरफेस एरिया इसका कितना होगा, हमारे स्फीयर का होता है 4πr², तो इसका हो जाएगा 2πr²। यहाँ पर कि हमें r उसने दे रखा है 2.5 मीटर, ठीक है, और पाई बराबर दे रखा है 22/7। तो हम इसमें रख लेंगे, इसमें वैल्यू 2 × 22/7। ठीक है, r हमारे पास r² कितना हो जाएगा 2.5 × 2.5, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 2 × 22/7, ठीक है, 25 तो हम इसको 2.5 है 20, तो हम इसको 25/10 लिख सकते हैं। ये 2.5 है तो इसको भी हम 25/10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे करेंगे तो डेसिमल के नीचे 1 लिखेंगे और जितने डिजिट होते हैं उसके नीचे 0 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 5 × 25, 5 2 × 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 2 × 10 करेंगे, 2 से ये जाएगा 11 टाइम्स। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 × 11, तो यहाँ आ जाएगा 25 और 25, तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 2 7 और 2। ठीक है, इसको 7 से भाग कर देंगे हम, 7 21, 7 4 28, तो 7 3 21, 6 7 9 63, 2 बचेंगे, डेसिमल लाइन 0 बचाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 बचेंगे, फिर आगे जाता जाएगा। तो हम 39.2 इसको ले लेते हैं। अभी हमारे पास आया मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी हमारे पास एक डोम्स का आया, अब हमें चाहिए 2 डोम्स का। 2 डोम्स का इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 × 4 हो जाएगा, 2 9 × 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 2 × 6 और 7, मतलब 78.4। इसका मतलब 78.4 दे रखा है, अप्रोक्सीमेट 78.57 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास वैसे वीडियो रहेगी तो आपके, ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास और स्पेस, ओके। अब आया राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल फ्रेम। अब राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल फ्रेम, मतलब कि जो सिलेंडर होता है इस तरीके से, जो सिलेंडर होता है, ठीक है, इस तरीके से आपके घर में बहुत सारे ग्लास देखे होंगे, पाइप्स देखे होंगे, उनका वॉल्यूम निकालने के लिए उसने क्या है, तो सिंपल सा ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरे में बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन बोला है उसने, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर इफ द हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। अब इसने लेटरल सरफेस एरिया बोला, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच, और अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कि ये जो इस तरीके से एक सिलेंडर होता है, ये हम मानेंगे सिलेंडर। ठीक है, तो लेटरल का मतलब जो हमारे पास कर्व सरफेस है ये वाली, इस इतने का एरिया आएगा, और अगर बोलेगा टोटल सरफेस एरिया तो टोटल में ये जो स्फीयर जो इसके सॉरी वृत्त जो है, सर्कल इसके चार दोनों साइड लगे हुए उनको भी हम ऐड कर देते हैं। बट अभी उसने हमसे पूछा नहीं है, उसने पूछा लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास तो 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच में जिसने वैल्यू दे रखी है हमारे पास, आर हाइट दे रखी है एच, एच दे रखी है 7 मीटर और आर दे रखी है 1.4 मीटर। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना आ जाएगी, 1.4 इंटू 7 एच हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये 44 हो जाएगा इंटू 1.4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डेसिमल हटा के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहे जैसे भी मन करे सॉल्व कर सकते हो। 44 इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, और ये 44 हो जाएगा, तो ये 6 7 6 11, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6 से 16 बटा 10। ठीक है, तो इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये 61.6 हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा कोई 60 आंसर आ रहा है इसका। 2 पिलर्स, इसका मतलब 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारे पास 1 का आया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 6 दूनी 12, 123.2 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब फोर्थ ऑप्शन इसका बोल रहा है, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है इसका कि हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज, कह रहा है कि हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 3.5 मीटर। अब हेमीस्फीयर है, उसका वॉल्यूम निकालना है। इसका मतलब हमें स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब है स्फीयर का है ये, तो अब हमें चाहिए हेमी स्फीयर का। हेमी स्फीयर का चाहिए होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब हमारे पास 2/3 पाई का 22/7 इंटू आर क्यूब, 3.5 मीटर दे रखा है, तो हम इसको 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम 35 10 इंटू 10 इंटू 10 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 7 से 7 इसको कट गया, मेरे पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए नीचे हमारे पास फिर से सेम चीज हो जाएगी, 35 का स्क्वायर भी आप कर सकते हो। ठीक है, 55 25 2 5 3 15 और 2 17, 3 5 15 के 5 1 3 3 9 और 1 10, ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 5 12
2, ठीक है। 1225 22 गुणा 1225, ठीक है, ये आ गया बटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100, 300 आ जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा और 300 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम इसको इंटू कर लेंगे, 1225 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। 2 पंजे 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सेम चीज हम लिख देंगे 0 5 5 4 9, 4 और 6 और 2, ठीक है। अब इसको पहले 3 से डिवाइड कर लें, फिर 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3 8 24, ठीक है। अब बचे 2, 3 8 24, 3 9 27, ठीक है, 27 आ गया। अब हमारे पास बचा 7 और 2 9, 2 5, 3 8 24, फिर से 1 बचा, 3 3 9, लेकिन हम देखें हमारे पास 100 तो बचा हो, तो हमारे पास 89 समथिंग आ जाएगा, 8983। देखिए ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा 89.83 मीटर क्यूब। कैलकुलेशन थोड़ा देख, कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना हमारे पास बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं, अब कहाँ गए क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट ये रहा, इसका फिफ्थ पार्ट है ये रहा। What is the ratio of the volume of the two hemisphere of radius 1 centimeter each to the volume of a sphere of radius 2 centimeter? बोला है what is the ratio of sum of volume of two hemisphere of radius 1 centimeter each of 1 centimeter each to the volume of a sphere of radius 2। अरे कुल मिला के सिंपल सा उसने बोला है कि जो रेशियो निकालना है किसका, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है। अब 2 हेमीस्फीयर हैं, इस तरीके से उसने बोला 2 हेमीस्फीयर, ठीक है। अब इनको मिला के तो एक हेमीस्फीयर बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, जिनकी हमारे पास रेडियस है 1 यूनिट है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर सॉरी, और नीचे वाला जो दूसरा 2 सेंटीमीटर, तो इनका रेशियो निकालना, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इज टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए R1 R2 लिख लेते हैं इस तरीके से, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे ये सब चीजें, हमारे पास बचेगा R1 क्यूब इज टू R2 क्यूब। अब R1 हमारे पास कितना है 1 का क्यूब इज टू 2 का क्यूब, दूसरा रेडियस कितना है 2 है, ठीक है। तो हमारे इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसको आ जाएगा 8, 1:8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 10th क्लास स्टूडेंट of secondary school in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of a land for the gardening activity। मतलब जो कृष्णानगर स्कूल के जो बच्चे हैं उनको कुछ एक रेक्टेंगुलर शेप में जगह दी गई है, मतलब कि बगीचा लगाने के लिए, ठीक है। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर के पौधे लगाने गए हैं, आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, 1 मीटर की दूरी पर वो लगाए गए हैं, ठीक है। थोड़ा जूम और कर लेते हैं, 1 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन, ठीक है, और उसमें एक ट्रायंगुलर एक जो है लॉन बनाया गया उन्होंने, इन द फिगर में दिखाया गया। द स्टूडेंट्स आर टू शो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया, बाकी में जो है वो बीज लगाएंगे उनके। कंसीडर ए एज ए ओरिजिन, अच्छा आंसर का ए इज द ओरिजिन, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस हो जाएगी,
ये वाई एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, कंसिडरिंग ए एज ओरिजिन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब ए ओरिजिन मानेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, तुमने कार्टेशियन सिस्टम में ये पढ़ा हुआ है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई डैश होता है। इधर सब प्लस के आते हैं, +1 +2 +3, इधर माइनस के आते हैं, इधर प्लस के आते हैं और इधर नीचे माइनस के आते हैं। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन होता है ये गया तो 0 0 अप्लाई करता है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब जो पी है, पी के कोऑर्डिनेट उसने बताने हैं, पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो पी का कोऑर्डिनेट एक देखो, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं, वाई एक्सिस का लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पी ये हुआ है तो यहाँ तक गया है, तो 1 2 3 4 5 4 तक, सॉरी यहाँ पे 4 दिख रखा है। पी के कोऑर्डिनेट पहला एक्स एक्सिस पे तो 4 चला, वाई एक्सिस पे कितना चला है 1 2 3 4 5 6, तो 4:6, 4:6 इसका रेशियो ये कोऑर्डिनेट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो गया। ये बोला है, थर्ड ऑप्शन दे रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। आर के कोऑर्डिनेट क्या है, अब भाई आर के कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए। ठीक है, यही इसी में लिख लेते हैं। तो आर के कोऑर्डिनेट डॉटेड लाइन दे रखी है, तो ये 6 तक गया है, एक्स एक्सिस पे 6 तक गया, और वाई एक्सिस पे कहां तक गया, तो वाई एक्सिस पे हम डॉटेड लाइन कर लेते हैं, तो ये लगभग गया है हमारे पास, पी का गया था 6 पे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5, तो 6 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। अब डी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, डी के कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया, ये ओनली एक्स एक्सिस पर लाई किया है उसने, एक्स एक्सिस पर हमारे पास चला है, एक्स एक्सिस के अलावा कहीं भी नहीं गया है। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस पे ये 10 यहां तक हो गया, 11 हो जाएगा, ये 12 13 14 15, ठीक है, और 16, तो ये हो जाएगा 16, और वाई एक्सिस पे तो गए नहीं, तो 16 0 हमारे पास कोई ऑप्शन है, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब बोला पी के कोऑर्डिनेट क्या है, इफ डी इज टेकन एज ओरिजिन। अब उसने बोला डी अगर उसका ओरिजिन ले ले, डी ओरिजिन ले ले, इसका मतलब ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से अगर वो ले ले तो ये प्लस का एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये प्लस का वाई हो जाएगा और ये माइनस का वाई हो जाएगा। अब ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट लेने हैं। अब पी के कोऑर्डिनेट लेना है तो यहाँ पे ऊपर 6 तक गया था, तो डेफिनेटली 6 ऊपर पॉजिटिव तो होगा, लेकिन वो किसका होगा, वाई एक्सिस का तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वाई में वाई तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वाई में बाद में लिख देता हूँ 6। अब x कितना गया, तो x जितना यहाँ तक 16 आया था, यहाँ से 16 था ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 -16 इंटू 6, क्योंकि x एक्सिस में माइनस की डायरेक्शन में -16 गया है और y एक्सिस में +6 गया है, तो -16 और +6 कोई है ही नहीं, इसका मतलब हमने कुछ गलत लिया है। डी टेकन एज ओरिजिन, अच्छा डी इसने जो, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ तक ए तक थोड़ी ना, पी के पूछा है उसने, तो पी यहाँ तक तो 12 भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो -12 इसका आंसर हो जाएगा, -12 सी, पी के कोऑर्डिनेट है -12 और 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये डी इसका ऑप्शन, बी इसका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है राहुल इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, ही इज मेकिंग ए काइट टू फ्लाई इट ऑन ए संडे, मतलब संडे को उड़ाने के लिए एक पतंग बना रहा है। फी क्वेश्चंस कम इन हिज माइंड व्हाइल मेकिंग द काइट बनाते समय उसके दिमाग कुछ क्वेश्चन आए, गिव द आंसर ऑन हिज क्वेश्चन लुकिंग द फिगर। इस फिगर को देख के उसके कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको देने हैं। पहला है राहुल टाइड द स्टिक at what angle
टू ईच अदर। राहुल राहुल टाइड द स्टिक एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, अब ये स्टिक उसने बांधे 90 डिग्री बनना है, सिंपल सी बात है, देख के पता चला 90 डिग्री है। विच इज द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल टू द स्मॉलर ट्रायंगल एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। ऊपर वाले के लिए कौन सा यूज करोगे आप? आरएचएस यूज करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आरएचएस यूज करेंगे। राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ये वाली साइड कॉमन आ रही है तो ये कॉमन साइड हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। मतलब इस तरीके से अगर हम इसको ट्रायंगल फॉर्म में देखें डायग्राम बना के तो ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके यदि नाम दे दूं मैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए बी इज इक्वल टू क्या, बी सी हो जाएगा, और बीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीई हो जाएगा। अब इसका तो हमें पता नहीं ना कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन तो हम यार 90 डिग्री तो बता सकते हैं। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई ईच 90 डिग्री, ये तो हम कह ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरएचएस हम यूज कर सकते हैं। अगला है sides of two similar triangle are in the ratio, ठीक है, 4:9। corresponding median of these triangles are in the ratio। अब ये बोल रहा है कि जो ट्रायंगल है, ठीक है, दो सिमिलर जो ट्रायंगल है उनकी साइड्स का रेशियो जो है 4:9 है। करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। तो उनकी जो मीडियंस होंगी, ठीक है, उनका रेशियो क्या होगा? साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9 होता है। ठीक है, अच्छा 4:9 इसका मतलब देखो, अब ये क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उसने पूछ लिया है। ठीक है, हालांकि क्या तो बेसिक का पेपर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/2 इसका आंसर हो जाएगा। इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स इन ए ट्रायंगल, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द, ये वाला मैं पढ़ रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, दिस थ्योरम इज कॉल्ड। ठीक है, ये आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम है। ये कह रहा है कि जो साइड्स हैं उन साइड्स का स्क्वायर जो है बड़ी वाली साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, और बड़ी वाली साइड्स के सामने अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, लेकिन थ्योरम कौन सी हो गई? तो ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम, इसका आंसर हो गया। अगला बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट सॉरी फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर stick of length 6 centimeter and 8 centimeter। ठीक है, what is the area of kite formed by two perpendicular stick, जो perpendicular sticks हैं of length 6 centimeter and 8 centimeter। तो जो काइट है उसका एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है, 1/2 इंटू 6 इंटू 8 हो जाएगा, 2 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारे 19 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन। इसके हमारे पास 4 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके मान के चलिए आपके लिए फ्री के क्वेश्चंस हैं। इनमें आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको कर लेना है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है,
due to heavy storm and an electrical wire got bent as shown in the figure। मतलब कि जो भारी तूफान के कारण क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो इस तरीके से बॉन्ड हो गया। एंड मैथमेटिकली सेव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। तो इनके जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो उनके आंसर देना है। पहला बोलो नेम द शेप इन द शोन इन द वायर बेंट। वायर जो बेंट हुआ है उसकी फिगर शेप क्या है, ये पैराबोला टाइप है। क्या होता है, पैराबोला टाइप होता है। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर, इसके कितने जीरो होंगे। तो आप जानते हो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा कोई ग्राफ उतने उसके जीरो होते हैं। तो इसके जीरो कितने हो गए, 2, दो जगह कट कर रहा है, 1 और 2, ठीक है, इसलिए इसके कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, ठीक है, तो जो जीरोस हैं उसके जीरोस क्या हो जाएंगे, क्या है इस पॉलिनोमियल के जीरो, तो आप देख सकते हो। ठीक है, पहला तो दे रखा है, पहला है 3:0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसने आंसर पूछा है इस तरीके से, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, तो हम कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है तो हम कह देंगे इसका एक तो -1 दे रखा है और +3 दे रखा है, तो -1 और +3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब जो हमारे पास जीरोस आए हैं अगर उनको हम इसमें इक्वेशन में रख के देखें 1 बाय 1 जिसमें सेटिस्फाई कर गया वही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अब हम रख के देख लेते हैं। पहला हमारे पास दे रखा है उसने x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो x में रख के देखें हम -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -2 -3। ठीक है, तो ये तो जीरो आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम रखें -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2 और +3, तो इसका मतलब ये विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है मे बी सी ऑप्शन हो जाए, ये भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। आपके पास वीडियो रहेगी तो आप पॉज कर करके देखते रहिएगा, जो लिखने का मन हो लिख लें। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास फिर से रखे -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, मे बी ये कर जाए, -1 का करेंगे तो ये आ जाएगा +1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा -3, तो ये +3 और -3 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा कोई क्लियर डाउट नहीं है। अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल टू -1। वो बोल रहा है कि जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी यदि हमारे पास x की वैल्यू -1 है। तो हम देखिए इसमें हमने -1 ही तो रखा है और कुछ तो रखा नहीं है। जब हमने -1 इसमें रखा है, -1 रखने पर हमारे पास क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, तो इसका डेफिनेटली इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये आज के हमारे पास थे बहुत ही इंपोर्टेंट, इस बार जो निकाला है सीबीएसई ने। ठीक है, ये हमने कर लिए चारों क्वेश्चन जो हमारे पास आए थे। अब हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, और आगे की प्रैक्टिस हम जारी रखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और जरूरतमंद अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।